बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मैनिपुलेटर की, और वो मैनिपुलेटर है सेट विथ मैनिपुलेटर। और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेट विथ मैनिपुलेटर को किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इससे पहले कि हम देखें कि सेट विथ मैनिपुलेटर क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूं कि जब हमने बात की थी कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, तो हमने दो टाइप्स वहां पे डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि कुछ मैनिपुलेटर्स पैरामीटराइज्ड होते हैं और कुछ नॉन पैरामीटराइज्ड होते हैं। तो सेट विथ मैनिपुलेटर एक पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है, यानी एक ऐसा मैनिपुलेटर जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर भी प्रोवाइड करना है। आपको याद है हमने एंड एल मैनिपुलेटर को जब डिस्कस किया और हमने देखा कि एंड एल मैनिपुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम सी आउट ऑब्जेक्ट में इंसर्शन ऑपरेटर के फौरन बाद विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स के एंड एल टाइप कर देते हैं और ये मैनिपुलेटर अपना काम कर देता है। लेकिन जब आप सेट विथ मैनिपुलेटर की बात करते हैं या किसी भी पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की बात करते हैं, तो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको ना सिर्फ मैनिपुलेटर का नाम टाइप करना होता है, बल्कि आपको साथ कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी होती हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, और उन वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए ये मैनिपुलेटर्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं कि सेट विथ मैनिपुलेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसा मैनिपुलेटर है जो कि आपके आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करते हुए, वो आउटपुट को वैल्यू भी हो सकती है, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का इस्तेमाल करता है। अब स्पेसिफिक कॉलम से क्या मुराद है, आप जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन हमारे पास कंसोल की सूरत में अपीयर होती है, हम उस स्क्रीन को अगर एज्यूम कर लें कि ये एक्चुअली बहुत से कॉलम्स में डिवाइडेड है और हर एक कॉलम में एक सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट किया जा सकता है। तो सेट विथ मैनिपुलेटर की मदद से आप किसी भी आउटपुट के लिए ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कितने कॉलम्स में प्रिंट किया जाएगा। इसे आप डिटरमिन करते हैं सेट विथ मैनिपुलेटर की मदद से। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो कुछ स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है। हम दोनों के साथ सेट विथ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं और उसके साथ आप सेट विथ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो भी एक कॉलम को ऑक्युपाई करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपने विड्थ को डिटरमिन करना होता है कि किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आपको कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में मौजूद तमाम कैरेक्टर्स जिनमें स्पेसेस भी शामिल हैं, उनमें हर एक कैरेक्टर और हर एक स्पेस एक कॉलम को ऑक्युपाई करेगी, एक कॉलम को कंज्यूम करेगी। और अगर आप सेट विथ मैनिपुलेटर को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोग्राम में आयोमैनिप हेडर फाइल को इंक्लूड करें, क्योंकि सेट विथ मैनिपुलेटर की डिटेल्स आयोमैनिप हेडर फाइल में मौजूद हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है। आप टाइप करते हैं setw। बेसिकली सेट w से मुराद है सेट विथ, यानी w यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, और नाम से ही जाहिर है कि इस मैनिपुलेटर से आप विड्थ सेट करते हैं। और फिर आप पैरेंथेसिस के दरमियान कोई वैल्यू टाइप करते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बेसिकली आप जो पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप ये बता रहे हैं कि कितने कॉलम्स में आप आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ पे जो n आपको सिंटेक्स में नजर आ रहा है, ये बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा उस नंबर से जो कि आप विड्थ के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेरिएबल x है और उसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है और आप उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप ये चाहते हैं कि x वेरिएबल में जो मौजूद वैल्यू है उसे जब स्क्रीन पर प्रिंट किया जाए तो वो वैल्यू 5 कॉलम्स में प्रिंट होनी चाहिए। तो इस सूरत में आप किस तरह से इस टास्क को अटेन करेंगे, सिंपली आप सी आउट ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर आप मैनिपुलेटर टाइप करेंगे setw यानी सेट विथ, और पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान आप 5 इंटीजर वैल्यू 5 टाइप करेंगे। अब यहाँ पे ये डिटरमिन हो गया कि आप
5 कॉलम की विड्थ लेना चाह रहे हैं x वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। और उसके बाद आपने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर आपने वेरिएबल x का नाम टाइप कर दिया और दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने एंड एल मैनिपुलेटर को इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे आप फर्क देख सकते हैं कि एक पैरामीटराइज्ड और एक नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर में क्या फर्क है। सेट विथ चूंकि एक पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है तो आपने यहाँ पे मैनिपुलेटर का नाम टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस में 5 का जो डिजिट प्रोवाइड किया, ये पैरामीटर ही तो है। लेकिन जब आप एंड एल की बात करते हैं तो एंड एल भी एक मैनिपुलेटर है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना होता। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सम टाइम यूं भी हो सकता है कि आपने जो विड्थ सेट की है वो ज्यादा हो जाए और एक्सप्रेशन को प्रिंट होने के लिए जो कॉलम्स चाहिए वो कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आपका जो आउटपुट है वो राइट जस्टिफाइड हो जाएगा। राइट जस्टिफाइड से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए विड्थ रखी 5 और उस वैल्यू में जो टोटल डिजिट्स थे वो 3 थे। अब इस सूरत में 5 में से 3 कॉलम कंज्यूम होंगे और 2 कॉलम जो हैं वो बच जाएंगे। 5 में से कौन से 3 कॉलम कंज्यूम होंगे, आपके राइट मोस्ट 3 कॉलम कंज्यूम होंगे उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए और लेफ्ट मोस्ट 2 कॉलम जो हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। एक्चुअली उनमें स्पेस सर्ट कर दी जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो राइट जस्टिफाइड हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से कि आपके पास एक वैल्यू है 33 और एक वैल्यू है आपके पास वेरिएबल बी में जो है 7132 और जो 33 की वैल्यू है वो वेरिएबल ए में स्टोर्ड है। यहाँ पर आपको बताना चलूँ कि अभी जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं इसमें जहाँ पे आप स्क्वायर बॉक्सेस देखेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली स्पेस को। तो आइए देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट विड्थ्स के साथ इन 2 वैल्यूज को प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो हमारे पास किस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहली एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे हम सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 4 की विड्थ सेट कर रहे हैं और उसके बाद हमने वेरिएबल ए को प्रिंट करवाया और फिर दोबारा से हमने सेट विड्थ मैनिपुलेटर को इस्तेमाल किया, लेकिन अब की बार हमने जो विड्थ रखी है वो 5 रखी है और उसके बाद हमने वेरिएबल बी को प्रिंट करवाया और इसके साथ ही हम एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और उस स्ट्रिंग के लिए हमने जो विड्थ रखी है वो 4 की है। तो हमने तीसरी मर्तबा सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और इसकी विड्थ रखी 4 और उसके बाद हमने हाई की स्ट्रिंग टाइप की। अब इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से होगा, ज़हन में रखिए कि आपने पहली मर्तबा जो विड्थ रखी है वो 4 रखी है और जो पहली वैल्यू प्रिंट हो रही है वो वेरिएबल ए में मौजूद वैल्यू है। अब वेरिएबल ए में जो मौजूद वैल्यू है वो 33 है, उसके लिए सिर्फ 2 कॉलम्स की जरूरत है, लेकिन आपने विड्थ रखी है 4 कॉलम्स की। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा कि 4 में से राइट मोस्ट 2 कॉलम्स में 33 की वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट मोस्ट 2 कॉलम्स जो है वहां पे स्पेस छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आपने दूसरी मर्तबा सेट विड्थ मैनिपुलेटर को यूज किया और विड्थ रखी आपने 5 और आपने वैल्यू जो प्रिंट करवाई वो वेरिएबल बी में मौजूद वैल्यू प्रिंट करवाई। वेरिएबल बी में 7132 यानी 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमने विड्थ रखी 5 की। तो इस सूरत में जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास एक स्पेस लेफ्ट मोस्ट साइड पे छोड़ दी जाएगी और राइट मोस्ट 4 कॉलम्स के अंदर 7132 की वैल्यू प्रिंट करवा दी जाएगी। और जो आखिरी चीज हमने प्रिंट करवाई है सेट विड्थ मैनिपुलेटर के साथ वो है हाई की स्ट्रिंग। अब हाई में 2 कैरेक्टर्स हैं और हमने विड्थ रखी है 4 की। इस तरह से हमारे पास 4 कॉलम्स ही रिजर्व किए जाएंगे, लेकिन राइट मोस्ट 2 कॉलम्स के अंदर H और I को प्रिंट कर दिया जाएगा और लेफ्ट मोस्ट 2 कॉलम्स को एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डेंस में विड्थ को सेट किया है, यानी वेरिएबल A की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने 2 कॉलम रखे हैं, वेरिएबल B की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने 4 कॉलम रखे हैं और हाई की स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमने 2 कॉलम रखे हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी एडिशनल कॉलम नहीं होगा, तो कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचेगी। तो इस तरह से हमारा आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और क्या होगा अगर हम विड्थ कम रखें और जो वैल्यू प्रिंट होनी है उसमें कैरेक्टर्स या डिजिट्स या नंबर्स ज्यादा हों। इस सूरत में आपकी विड्थ को इग्नोर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने वेरिएबल ए को प्रिंट करवाने के लिए सेट विड्थ मैनिपुलेटर की मदद से 1 की विड्थ सेट की है, लेकिन वेरिएबल ए में जो वैल्यू है उसमें 33 स्टोर्ड है, इस सूरत में पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट की जाएगी, विड्थ को इग्नोर कर दिया जाएगा। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप और सेव कर रखा है और यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे देखिए मैंने manip हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, जो कि इससे पहले हमने किसी भी प्रोग्राम में कभी शामिल नहीं की। और यहाँ पे हमें इस फाइल को इसलिए शामिल करना है क्योंकि हम यहाँ पे सेट विड्थ
मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि अगर हम अपने प्रोग्राम में सेट विथ मैनिपुलेटर को यूज करना चाहते हैं तो फिर हमें आयो मैनिप हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम में, जिस तरह हम आयो स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए, हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल एन डिक्लेयर किया और उसमें एक वैल्यू स्टोर की 3928। लाइन नंबर 7 पे हमने एक डबल डाटा टाइप के साथ वेरिएबल डी डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू स्टोर की 91.5। लाइन नंबर 8 में हम एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और एक्चुअली वेरिएबल की डाटा टाइप तो कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो हम मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं या जो स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं ये एज एन अरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। अभी तक हमने अरे के बारे में कोई बात नहीं की और हम इसके बारे में यहाँ पे भी डिटेल से बात नहीं करेंगे। ब्रीफली आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि अगर हमें किसी वेरिएबल में मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर करना हो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम उसे कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं कि हम 4 डाटा टाइप का इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू भी उसमें स्टोर करनी हो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान उस स्ट्रिंग को टाइप कर देते हैं। हम प्रीवियसली ये बात बारहा कर चुके हैं कि 4 या 4 डाटा टाइप वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हो जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं तो फिर आप अरे का इस्तेमाल करते हैं और आगे चलकर हम डिटेल के साथ अरे के इस्तेमाल को सीखने वाले हैं। लेकिन फिल वक्त के लिए सिर्फ इतना कि हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं और उसे हम इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं 4 डाटा टाइप के एक वेरिएबल में। इसके बाद लाइन नंबर 9 पे देखिए जहाँ पे हम सेट विथ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जो वेरिएबल n है उसमें मौजूद वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैं 5 कैरेक्टर्स के विड्थ को सेट करना चाहता हूँ और साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जो वैल्यू प्रिंट हो वो पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान प्रिंट हो। तो उसके लिए मैंने क्या टेक्निक अडॉप्ट की है, मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट टाइप किया, उसके बाद मैंने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और सिंपली मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान ओपनिंग पैरेंथेसिस टाइप कर दी। अब इससे क्या होगा, मेरे पास स्क्रीन पे ये ओपनिंग पैरेंथेसिस टाइप हो जाएगी और इस ओपनिंग पैरेंथेसिस का कतई तौर पे विड्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि सेट विड्थ मैनिपुलेटर को हम बाद में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंसर्शन ऑपरेटर का दोबारा इस्तेमाल किया और सेट विड्थ मैनिपुलेटर को यूज किया और पैरामीटर के तौर पे 5 की वैल्यू पास की, यानी हम विड्थ रखना चाह रहे हैं 5 की। उसके बाद हम वेरिएबल n को टाइप करते हैं एक और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद। तो अब ये बात तय होगी कि जो विड्थ है ये इस्तेमाल होगी वेरिएबल n में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाते वक्त। इसके बाद मैं एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी टाइप करना चाहता हूं तो मैंने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप कर दी। तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मेरी उस वैल्यू को इनक्लोज कर लेंगी जो कि सेट विथ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करके 5 कॉलम्स में प्रिंट करवाई जाएगी जो कि वेरिएबल n में मौजूद वैल्यू होगी। आखिर में मैंने एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और उसके लिए भी मैंने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और अपने एंड एल मैनिपुलेटर को टाइप किया और फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। अब यही काम हम रिपीट कर रहे हैं लाइन नंबर 10 में, लेकिन अब की बार हम विड्थ रख रहे हैं 8 और हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल d में मौजूद वैल्यू को। और वेरिएबल d में अगर आप देखें तो 91.5 की वैल्यू स्टोर्ड है। अब 91.5 के अगर आप टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करें तो 5 डेसिमल पॉइंट 1 और 9, तो ये टोटल 4 कैरेक्टर्स बनते हैं, लेकिन इसके लिए जो विड्थ हमने रखी है वो 8 कैरेक्टर्स की है। इट मींस के राइट मोस्ट 4 कॉलम्स में हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और लेफ्ट मोस्ट 4 कॉलम्स जो है वो एम्प्टी स्पेस की सूरत में हमें दिखाई देंगे। और लाइन नंबर 11 पे दोबारा से सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैं अपनी उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा हूँ जो कि मैंने लाइन नंबर 8 पे डिक्लेयर की है और उसके लिए भी मैं बिल्कुल वही तरीका कार इख्तियार कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि अब की बार मैंने जो विड्थ के लिए पैरामीटर यूज किया है उसमें 16 की वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है। इट मींस कि मेरे जो कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे वो 16 कॉलम्स को कंज्यूम करेंगे, लेकिन चूंकि हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होनी है वो आप अगर कैरेक्टर्स को और स्पेसेस को काउंट करें तो 3 कैरेक्टर्स ये, चौथी स्पेस और फिर 5 कैरेक्टर्स ये और फिर एक स्पेस, तो 6 और 4 10 और 3 13 कॉलम्स टोटल कंज्यूम होंगे। जबकि हमने विड्थ रखी है 16 कॉलम की, तो हमारे पास 3 कॉलम्स जो है लेफ्ट मोस्ट साइड पे एम्प्टी बच जाएंगे और ये वैल्यू भी जब प्रिंट होगी तो पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान प्रिंट होगी। मैं इस प्रोग्राम को सेव पहले ही कर चुका हूँ। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो आप देख रहे हैं कोई एरर या वार्निंग नहीं है। मैं इसे रन करता हूँ
तो आप देखिए किस तरह से हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। वेरिएबल n में जो वैल्यू स्टोर थी वो 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन हमने जो विड्थ रखी थी वो 5 की थी। तो आप देखिए कि एक कैरेक्टर की स्पेस लेफ्ट साइड पे छोड़ दी गई है और राइट अलाइन कर दिया गया है इन 4 डिजिट्स को प्रिंट करते हुए। इसी तरह से वेरिएबल d के लिए हमने जो विड्थ रखी थी वो 8 कैरेक्टर्स की थी, जबकि हमारे जो टोटल कॉलम कंज्यूम हुए हैं वो 4 हैं, जो कि राइट साइड के कॉलम्स हैं, और लेफ्ट साइड के 4 कॉलम्स को एम्प्टी छोड़ दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें हमारे टोटल 13 कैरेक्टर्स थे इंक्लूडिंग स्पेसेस, और हमने जो विड्थ रखी थी वो 16 की थी। तो 3 कॉलम्स लेफ्ट साइड पे आपको खाली नजर आ रहे हैं और राइट मोस्ट 13 कॉलम्स के अंदर आपको स्ट्रिंग प्रिंटेड नजर आ रही है।